हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम। मेरा नाम है किरण और मैं हूँ जर्मनी में म्यूनिक शहर में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ के रास्ते और यहाँ की गाड़ियाँ कैसे पार्क होती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ का कचरा का सिस्टम कैसे है, कूड़ा कहाँ पे कैसे फेंकते हैं और सेग्रीगेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मेरा घर दिखाऊंगा, मेरे घर का पूरा टूर करूँगा। और यहाँ पे जैसे इंडिया में पोस्ट डाक होता है वैसे यहाँ पे DHL होता है। ये देखो इसकी गाड़ी जा रही है। और चलिए फिर चालू करते हैं। सबसे पहले कि पार्किंग, लोग देखो कितने मतलब यार ये रूल्स फॉलो करते हैं, एकदम सही तरीके से इन्होंने कार वगैरह पार्क की है। ऐसा नहीं है कि मतलब आड़ी टेढ़ी या फिर कैसी भी कार लगा दी है, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पे रूल्स, इतने ज़्यादा रूल्स है एंड यू हैव टू फॉलो रूल्स। ओके, आप ऐसे मतलब बाईपास नहीं कर सकते हो, आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। मैं जहाँ पे भी कैमरा घुमाऊँ, ये देखो, देख रहे हो गाड़ी है एकदम सही तरीके से पार्कड है। और फिर अब हम चलेंगे ये कचरा डालने। अब कचरे के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जर्मनी में कांच का कचरा होता है, फिर बायो वाला कचरा होता है, पेपर वाला कचरा होता है, इसके अलावा प्लास्टिक वाला अलग से कचरा होता है। तो और इन सब का जो विल्लेवाट है, मतलब इसका जो डिस्पोजल है वो एकदम अलग अलग तरीके से होता है। तो वो पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे कचरा फेंकते हैं। तो ये जो छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, इसमें हम कचरा फेंकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो अगर आप ये ब्राउन कलर का डिब्बा देखोगे, सो इट हैज़ बायो वाला कचरा। और यहाँ पे और भी बायो वाले कचरे के डिब्बे हैं। रुको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो गंदा कचरा, लेकिन दिस इज़ बायो कचरा। और फिर अगर हम ये नीला वाला देखते हैं, सो दिस इज़ लाइक पेपर का जो कचरा होता है वो, इसमें देख सकते हो सब कुछ पेपर या तो जो कार्डबोर्ड्स होते हैं वो है। तो मेरे पास भी अंडे का बॉक्स है। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे भाई। अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप अंडे खाते हो, क्योंकि अंडा अंडा इज़ गुड एक्चुअली। मुझे उस बात पे नहीं जाना है कि डिबेट पे कि वेदर अंडा इज़ वेज और नॉन वेज, लेकिन यस इट हैज़ सो मच प्रोटीन। और अब हम देखते हैं रूल बुक। तो देखिए, अगर एक काला डब्बा होगा, सो दिस इज़ बेसिकली रेस्ट मूल, जिसमें आप लिटरली एनीथिंग थ्रो कर सकते हो, जैसे कि फुटबॉल या फिर कोई कचरा है या फिर कोई लोहे की चीज़ या फिर सिगरेट्स, डायपर एक्सेट्रा। और ये यहाँ पे देख सकते हो, ये काले डिब्बे, ठीक है। तो इसमें आप कचरा फेंक सकते हो। सिमिलरली जो नीला कलर का होता है, दिस इज़ फॉर पेपर एंड कार्डबोर्ड्स। यू कैन सी हियर इट्स रिटन पापियर टोने। और सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो इसमें हम कार्डबोर्ड्स, न्यूज़पेपर और जो बॉक्सेस होते हैं वो हम थ्रो करते हैं। सिमिलरली जो ब्राउन कलर का है, इसमें आप लिखा है कि प्लास्टिक मत डालो करके। तो इसमें बेसिकली हम जो फ्रूट्स के छिलके या फिर जो बचा हुआ खाना वाना जो है वो बायो में हम फेंक देते हैं। सिमिलरली अगर हमको कपड़े फेंकने हैं, जो पुराने कपड़े हुए, तो उसके लिए इसे ऑरेंज कलर का एक डस्टबिन होता है, जो मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे नज़दीक में नहीं है, लेकिन मैं वो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली अगर आपको कांच फेंकनी है तो बेस्ट ऑन कांच का कलर, अगर वो ब्राउन है, वाइट है या फिर ग्रीन कलर की कांच है, उसके हिसाब से भी अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं और आपको उसमें ही कचरा फेंकना पड़ता है। और फिर ये जो वेस्ट मटेरियल है वो आप ऐसे जो घर का जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पे आप रख सकते हो और आप फ्री में भी ले सकते हो। सिमिलरली जर्मन कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे और एक बात अच्छी लगती है कि मान के चलो कि मैं कचरा फेंकने जा रहा हूँ और ऐसे भी हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छी यूज़फुल चीज़ मिल जाए। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टीव जॉब्स की बुक रखी है, यू कैन टेक, यू कैन रीड। सिमिलरली यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम रखी है, ये भी आप ले सकते हो, आपके खुद के फ़ोटोज़ लगा सकते हो। और लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे ना बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ मेरे अगल बगल का एरिया। ये है ऐसे मतलब फ्री स्पेस है और यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं, दीज आर लाइक कवर्ड कार पार्किंग्स। तो इसमें कार पार्क होती है या फिर आपके बाइसिकल, टू व्हीलर्स जो है वो पार्क होती है। लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि कितना क्लीन है भाई ये, मतलब मेरे रूम से भी ज़्यादा क्लीन है लिटरली। और ग्रीनरी देखो भाई, आप ग्रीनरी देखो और शांतता, बहुत ही ज़्यादा शांतता है यहाँ पे। तो चलिए मैं मेरा बैग उठाता हूँ जो कि खाली है और अब हम जाएंगे अपने
घर के अंदर, क्योंकि मैं आपको घर भी दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो आप पॉपकॉर्न्स ले लो और हेडफोन्स लगा लो। लेकिन देखिए यार, अनफिल्टर्ड वीडियो है, जो भी मेरे ध्यान में, मन में, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे से छोटे छोटे गार्डन्स भी होते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे गार्डन है, बहुत प्यारा एरिया है। और मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो पार्किंग है वो किधर है, ठीक है। तो हमारा जो पार्किंग है वो इधर है, ये जो 3rd नंबर वाला जो था डोर, दिस इज़ आवर पार्किंग स्पेस। और फिर ये है हमारा भी छोटा सा फ्रंट डोर वाला गार्डन। एंड दिस इज़ माई साइकिल, माई सखू। भाई साइकिल होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, साइकिल बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है एंड वो एक अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो जाती है, तो सही है, ठीक है। और अब हम खोलेंगे अपना डोर। सो लेट मी टेक द कीज़। और ये खुल गया। कीज़ भाई भूलने नहीं है, कीज़ तुरंत अपने इसमें रखने हैं, जेब में। राइट। सो गाइस, वेलकम टू माय होम, वेलकम टू माय होम। ओके, तो ये है स्पेस जहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ। वंस अगेन वेलकम टू माय होम। और ये हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो WC, यानी कि टॉयलेट है। और जैसे हम अंदर आते हैं, यहाँ पे हमको मिल जाता है शू रैक। तो सबसे पहले मैं मेरे चप्पल्स निकालता हूँ, और ये जो चप्पल्स हैं वो यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो ये है शू रैक। और फिर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हम पहुँच जाते हैं एक आलीशान ऐसे बड़े से हॉल में, ठीक है। सो ये है हमारे घर का बड़ा सा हॉल। और यहाँ पे हमारी दादी माँ दिन भर बैठती है और वो बुक्स रीड करती है। जब उसका मन करे तो वो कोको कोला, ग्रेप्स, या फिर जो उसको खाने की चीज़ें पसंद है वो खाती है। बट शी लाइक्स रीडिंग अ लॉट। ओके, शी रीड्स लाइक एनीथिंग। ये देख सकते हो उसके जो बुक्स है, यहाँ पे बहुत सारा बुक्स है। और अगर ये भी अगर हम छोड़े तो यस, शी लाइक्स टू ड्रिंक ऑल्सो। सो वो ड्रिंक भी करती है। यहाँ पे ग्लासेस वगैरह देख सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी एंटिक एंटिक चीज़ें रखी है, बहुत ही ज़्यादा एंटिक चीज़ें है। आई लिटरली वॉन्ट टू शो यू एवरीथिंग, बट इट्स हर स्पेस और मैंने ऐसे हर एक चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन यस, इन अ नटशेल ये है हमारा बड़ा सा आलीशान ऐसे हॉल। और यहाँ पे हम टीवी वगैरह देखते हैं। पीछे बहुत ही प्यारी फ्रेम भी लगी है। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे हम बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। तो ये है भाई एकदम प्यारा सा हॉल। वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, रुको। लेकिन अब हम जा रहे हैं गार्डन में, ठीक है। वेट वेट वेट, अब हम जा रहे हैं गार्डन में। तो जैसे हम घुस जाते हैं, यहाँ पे भी हम संडे को बैठ के मस्त खाना वगैरह खाते हैं। मज़ा आता है भाई खाना खाने में संडे को यहाँ पे। और क्योंकि 5 दिन तो यार बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया, एक तो AI भी आ गया है, तो थोड़ा सा जॉब मार्केट वाला जो सिचुएशन है थोड़ा सा टफ हो गया है एल्ड से। लेकिन चलिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर दादी माँ ने मुझे एक साइकिल भी दी है। यू सी, दिस इज़ अ साइकिल फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जो कि मैं कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये है गार्डन। और कुछ कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ग्रेप्स दिखाए थे। और इस बार भी आप देख सकते हो कि ग्रेप्स आए हैं। आई एम श्योर कि थोड़े दिन में दादी माँ मुझे ग्रेप्स खाने को देंगी। एंड एज़ यूजुअल मैं अंगूर खट्टे हुए बोल दूँगा, क्योंकि कुछ नहीं, नहीं नहीं, अंगूर खट्टे नहीं है, अंगूर मीठे थे। लेकिन चलो, ये है हमारा गार्डन और ये है हमारा घर जहाँ पे हम रहते हैं। तो सही है। दादी माँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो ना खुद ही मतलब इस घर का ख्याल रखती है, गार्डन का भी ख्याल रखती है। कभी कभार हम भी हेल्प कर देते हैं। तो चलिए, वंस अगेन वी आर बैक इन आवर हॉल। और अब हम चल रहे सीधा किचन में, ठीक है। तो ये भैया आ गए हम किचन में। जैसे हम किचन में आते हैं, हमको देखने को मिलता है एक बड़ा सा ऐसे, ये जो किचन का बोर्ड है वो, या फिर किचन टेबल भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे इंडक्शन है, 4 पॉट्स हम साइमल्टेनियसली रख के कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमको ओवन दिया है। और अपार्ट फ्रॉम ओवन वी हैव टोस्टर। और टोस्टर के साथ साथ हमें एक माइक्रोवेव भी मिल रहा है। और इसके अलावा हम
मतलब जो हमारी कुकिंग के लिए जो चीज़ें लगती है वो हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ कि जो मसाले वसाले होते हैं इंडियन वाले वो हम यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, और जो बाकी की भी चीज़ें होती है वो ऐसे मतलब अच्छी तरीके से रख रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई पॉट्स वगैरह होते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे नीचे रख रहे हैं। और बेसिकली जो ये देख सकते हैं यहाँ पे छुरियाँ वगैरह ला के रखा है, और जो स्पून्स फॉक्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं। सो इन अ नटशेल इट्स मोर लाइक अ सेग्रीगेटेड हाउस। और जब कि हम बात कर रहे थे कचरे की, तो मैं कचरा भी दिखाता हूँ कि हम कैसे स्टोर करते हैं। तो पहले दिखाऊंगा प्लास्टिक वाला कचरा, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर अर्थ। तो ये है प्लास्टिक वाला कचरा जो हम एकदम सेग्रीगेटेड तरीके से इकट्ठा करते हैं। और जैसे ही प्लास्टिक का हो जाता है हम देखेंगे पेपर वाला कचरा। तो पेपर वाला कचरा हम यहाँ पे स्टोर करते हैं इस डोर में। तो लेट मी ओपन इट, और ये देख सकते हो ये पूरा मतलब ये जो है ये पेपर का कचरा है। लड़की तो यार बहुत सुंदर है, लेकिन चलिए मैं मेरी भावनाएं कंट्रोल कर लेता हूँ और अपने वीडियो पे फोकस कर लेता हूँ। तो ये था भाई हमारा कचरे का सिस्टम। हाँ, तो फिर बायो का कचरा किधर है? बायो का भी कचरा इधर ही होता है। तो ये देख सकते हो फिलहाल डब्बा खाली है क्योंकि दादी माँ ने शायद वो कचरा फेंका है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा बायो वाला कचरा है। तो यूजुअली ऐसे होता है कि कभी कभी हम कचरा फेंकते हैं, कभी कभी दादी भी कचरा फेंकती है। सो ऑन एंड ऑफ मतलब हम मिल के ऐसे यहाँ पे रह लेते हैं। और हाँ, तो फिर यही था भाई हमारा किचन। यू माइट बी वंडरिंग कि भाई हमारा फ्रिज किधर है। ठीक है, तो लेट मी शो यू फ्रिज। भाई ये है हमारा फ्रिज। ओके, फुल्ली फर्निश्ड यहाँ पे, मतलब दादी माँ ने अंडे वंडे रखे एकदम ठीक है। यहाँ पे लोग नॉन वेज, बीफ, अंडे, पोर्क बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि प्रोटीन मिलता है, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है तो इट्स गुड। और अब मैं ओके 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 नाउ वन मोर थिंग। यार मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बंकर की बात तो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको तो सबको पता है कि यहाँ पे बहुत इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत डार्क हिस्ट्री है, और यहाँ पे बंकर्स की बात तो होनी चाहिए। तो लेट मी शो यू बंकर्स। ओके, तो यहाँ पे एक बंकर है, यानी कि बेसमेंट। एक्चुअली आई शुडंट बी सेइंग बंकर, लेकिन ओके बेसमेंट। ये बटन दबाने के बाद यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है और हम जा रहे हैं नीचे। जैसे ही हम नीचे जाएंगे वैसे हमको मिल जाएंगे 1, 2 एंड 3 रूम्स। ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट रूम में जाएंगे एंड लेट अस सी यहाँ पे क्या है। ओके, सो ये है मोर लाइक आई वुडंट से स्टोर रूम बट मोर लाइक अ टूल रूम। ओके, एग्जैक्टली टूल रूम। यहाँ पे बहुत सारे डेली लाइफ में जो हम टूल्स यूटिलाइज करते हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मुझे मतलब ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है टूल्स की, लेकिन अगर पड़ भी जाए, कुछ चीज़ ख़राब हो गई या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस ख़राब हो गया, तो मैं यहाँ की जो है स्क्रू ड्राइवर या फिर टेस्टर जो भी कुछ है ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे और एक हमको फ्रिज दिया है। इट्स मोर लाइक जो ये बोलते हैं जो फ्रोज़न वाला फूड होता है वो स्टोर करने के लिए। यस, यहाँ पे हमने फ्रोज़न वाला फूड है वो स्टोर करके रखा है। और यहाँ पे हमको मिल जाता है बड़ा सा स्पेस। मतलब मैं तो लिटरली यार यहाँ पे भी रह लूँगा, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। मेरा एक रूम है, मैं वो मेरा रूम में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये हो गया अपना टूल रूम, ठीक है। लाइट्स बंद करते हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी। और ओके, अब हम इसके अंदर घुसेंगे। तो चलिए, दिस इज अनदर रूम इन अ बेसमेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको देखने को मिल जाएगा हमारा वॉशिंग मशीन। यहाँ पे हम अपने कपड़े धोते हैं। और यहाँ पे ये जो रैक है, नहीं कपड़े सुखाने का क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड है। यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं। वी हैव वन मोर स्टैंड। और बस भाई बिल्कुल मतलब इंडिया जैसे ही वॉशिंग मशीन है, स्टैंड है, और यहाँ पे हम कपड़े सुखा लेते हैं। ना अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, जर्मनी में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हम इंडियंस को ठंडी भाई हजम नहीं होती है। लिटरली बता रहा हूँ, जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चालू हो जाता है, ठंडी इज़ लाइक एनीथिंग, एकदम चिल्ड भाई, बहुत ज़्यादा चिल्ड। ज़रूरत पड़ती है तब हमें गर्म पानी की। तो गर्म पानी कहाँ से आता है? तो ये देखो भाई, यहाँ पे है ये बॉयलर, और इसके अंदर जो ठंडा पानी होता है वो गर्म हो जाता है। और फिर ये जो प्लम्बिंग सिस्टम इन्होंने की है, जर्मन इंजीनियरिंग, ओके, तो इससे हमको जो गर्म पानी है वो मिल जाता है। तो ये था हमारा बेसमेंट वाला सेक्शन। नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग यार मैंने तो बस 2 ही रूम दिखा दिए, थर्ड रूम इधर है वो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ भाई? मेरी फटती है वो रूम ना, थोड़ा डरावना है। एक तो उन्हें बहुत सारे हॉरर मूवीज़ भी देखे, तो
लेकिन चलो मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज़ लाइक अ स्टोर रूम। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यू हैव लाइक अ म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखे जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। सो इट्स मोर लाइक अ स्टोर रूम काइंड ऑफ थिंग। तो चलिए, नीचे वाला सेक्शन हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे ऊपर। लेट मी चेक वंस कि मैंने लाइट्स क्लोज की क्या। यस, लाइट्स आर क्लोज। सेव इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन, सस्टेनेबिलिटी। तो चलिए, अब ये वाला भी लाइट हम बंद कर देते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। मैं ये लाइट ऑन कर लेता हूँ और अब हम ऊपर जा रहे हैं। फिर से यहाँ पे आ जाते 3 रूम जहाँ पे दादी माँ रहती है। और ये है दादी माँ का टॉयलेट, और है दादी माँ की और एक रूम, और ये है दादी माँ का ब्यूरो। ब्यूरो मतलब ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनी ऑफिस है। और अब हम जाएंगे अपने रूम में। मैं मेरा रूम दिखाता हूँ। और जैसे हम ऊपर आ सकते हैं, जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाता है ये वाला शोकेस। और इसमें बहुत सारे ग्लासेस हैं। हर एक ग्लास एक यूनिक ब्रूअरी का है। तो ये बियर के ग्लासेस हैं। और मैं कंटिन्यूसली बातें करते जा रहा हूँ तो मेरी सांस फूलती जा रही है। लेकिन चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला रूम। तो ये है एक रूम जहाँ पे मेरे इंडियन हाउसमेट्स रहते हैं। और फिर आता है ये टॉयलेट। तो यस, मुझे यहाँ पे एक टॉयलेट मिला है जिसको ऊपर से विंडो भी ओपन कर सकते हैं। और पूरा मतलब इंडिया वाला फील आता है। खेत में जाओ और जो अपना कार्यक्रम है वो करो। मजाक कर रहा हो यार, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे हम नहाते हैं। दिस इज़ लाइक अ बाथिंग सिस्टम। और फिर ये है भाई मेरा रूम। चलिए, वेलकम टू माय रूम। लेट मी क्लोज द डोर। और ये है भाई हमारा रूम। सो दिस इज़ माय प्राइवेट प्लेस। और यहाँ पे मैं रहता हूँ, सुकून वाला ठिकाना है। यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मैं मेरी तरह रहता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और फिर आता है यहाँ पे मेरा होम ऑफिस। तो ये भाई मेरा टेबल, जहाँ पे मैं मंडे टू फ्राइडे वर्क लाइक एनीथिंग, और फिर सैटरडे संडे जो मुझे पसंद आता है वो मैं बाहर जाके करता हूँ। तो ये है मेरा रूम। एक छोटा सा रूम है। यहाँ पे मुझे कबर्ड मिला है जहाँ पे मैं मेरे कपड़े वगैरह वो रख लेता हूँ। और फिर आता है ये सेक्शन जहाँ पे मेरे जो होता है डेली यूज़ वाला तेल, कंघी विंगी वो रख लेता हूँ। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं मेरा सेक्शन जहाँ पे मेरे ये रख लेता हूँ कांदे बटाटे काकड़ी भैया तुमची वाकड़ी, ठीक है। तर बाकी यहाँ पे ये मेरे केले वेले या फिर बेसन का आटा वगैरह इस मैंने रखा है। और यस, दिस इज़ मोर लाइक माई रूम। और बस भाई यही है, एक छोटा सा कमरा। लेकिन सच में बताता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून। तो इस कमरे के लिए मैं कितना पे करता हूँ, तो यस 500 यूरोस आई पे पर मंथ, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 54 या फिर 55,000। लेकिन अगर म्यूनिक शहर की मैं बात करूँ तो म्यूनिक शहर के लिए 500 यूरो इज़ लाइक अ वेरी गुड किराया, मतलब अच्छा खासा किराया। और यहाँ पे मुझे एक मेरा विंडो व्यू भी मिल जाता है। तो मैं जैसे विंडो खोल लेता हूँ तो ऐसे मुझे नज़ारा दिख जाता है बाहर का। और अगर विंडो क्लोज करनी है तो ये जो हॉरिजॉन्टल नॉब है इसको हमको ऐसे नीचे टिल्ट करना होता है, ठीक है। तो ये है भाई मेरा रूम। और जैसे आपको पता है कि भाई फ़िलहाल यूरोप में एकदम ऐसे हीट वेव चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और तभी मेरी जो जर्मन स्वीट लैंड लेडी है, जो मेरी दादी माँ है, उसने मुझे एक कूलर भी दिया है। तो मैं यार उसको कैसे ही थैंक यू बोलूँ, मतलब क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट है यार दादी। इंडियन लोग भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, लेकिन जर्मनी में मुझे यार एक सीधा कूलर उसने दे दिया। क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो तो कूलर फैन लेने के लिए नॉट ओनली इन जर्मनी लेकिन फ्रांस और थ्रू आउट यूरोप बहुत मतलब कंपटीशन लाते कि नहीं भाई मुझे फ़ैन चाहिए, मुझे फ़ैन चाहिए। लेकिन यार उसने देखो ना फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये कूलर दे दिया है। तो यस गाइस, दिस इज़ लाइक माई प्लेस, यहाँ पे मैं रहता हूँ। और चलिए नीचे जाते हैं। नीचे जाते जाते मैं थोड़ा सा बात करूँगा आपको। व्हाट आई वांट टू से इज कि देखिए, मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा था, मैंने उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया। लेकिन अब यार मुझे
थोड़ा मतलब कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि माय सिंपल गोल इज़ कि जो यूरोप नहीं आ सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस या फिर बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस, तो मैं उनको घर बैठ के आप पूरा यूरोप घूम सकते हो, क्योंकि मैं तो यूरोप में घूमने वाला हूँ और मैं आपको यूरोप घुमाने भी वाला हूँ। और ऐसा नहीं है मतलब बस मतलब जो फेमस है बस वही दिखाया भाई, जो फेमस भी नहीं है या फिर जो जेन्युइनली मैंने आपको दिखाना चाहिए छोटी मोटी चीज़ें वगैरह, वो मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, एक 5-10 सेकंड, और बस यही था फिर आज की वीडियो के लिए। लेकिन व्हाट आई वांट टू से कि यू गाइस शुड फॉलो मी, यू गाइस शुड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज यहाँ पे एकदम जेन्युइन कंटेंट आने वाला है और अब फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि एडिटिंग पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला हूँ। जो है भाई वो है, क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट हमको रखना है। तो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस वही आपको देखने को भी मिलने वाला है। और चलिए फिर यार मिलते हैं, बाय।